कामगार एकता जिंदाबाद, 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 कामगार एकजुटीचा विजय हो, कामगार एकजुटीचा विजय हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर क्षेत्र में राजनीति चुनाव के पहले होती है, लेकिन वसई विरार एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुनाव होने के बाद भी राजनीति चरम पर पहुंच सकती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, इस समय हम मौजूद है वसई के साईनगर ग्राउंड में। हाल ही में महानगर पालिका चुनाव रिजल्ट आया और चुनाव रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ दिखाई दे रहा है। एक संप जिसको बोलते हैं मराठी में, हिंदी में बोला जाए तो कामगारों का आज बंद है। अब ये बंद क्यों है, कामगार लोग हड़ताल पर क्यों है, इसके सवाल के पीछे एक आदेश जो निकला है उसको कारणीभूत बताया जा रहा है। वो आदेश है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर ये लोग काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पहले से थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट महानगर पालिका ने रद्द कर दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक किसी और पार्टी को दिया गया। पहले 9 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, अब एक पूरे वसई विरार महानगर पालिका का एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से जारी थी और वसई विरार का राजनीतिक परिदृश्य पूरा बदला हुआ है। कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मजबूत हुई है और पिछले 5 साल से प्रशासकीय राज में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। 1 साल से विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत बड़ी होकर उभरी। हालांकि फिलहाल महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी फिर पिछड़ी है। लेकिन ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसका इससे संबंध है। तो जो हम बात कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आई कि वो कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य कॉन्ट्रैक्ट भले ही मुंबई के कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया हो, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर के तरीके पर वही कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ अभी काम कर रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्टर आगे कंटिन्यू होने वाले हैं। ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई। अब ऐसा हुआ, इतने समय तक चल रहा था, महानगर पालिका ने टेंडर निकाला और सब कुछ, किसी ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि सत्ता का जो राजनीतिक थी वो राजनीतिक परिदृश्य ऐसा दिखा रहा था। अब जैसे ही चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम आने के बाद जब बहुजन विकास आघाड़ी की यहाँ सत्ता आई और कुछ कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब मुंबई में नहीं जाना चाहिए, तब यहाँ पर इन कामगारों को आगे लगाकर आज कहीं ना कहीं यहाँ काम बंद करवाया जा रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकला है, ये जो टेंडर निकला है, आज का निकला हुआ नहीं है, कई महीनों पहले निकला हुआ है और उसका प्रोसीजर के तौर पर आयुक्त ने वो पत्र निकाला कि आप अपना काम बंद कीजिए। हालांकि यही काम आगे होने वाला है। अब किसी ने इन कामगारों को ये मना नहीं किया कि आपको काम से निकाला जा रहा है और यहाँ कामगार ये बात बोल भी नहीं रहे। कामगार सिर्फ एक ही बात यहाँ बोल रहे हैं कि हमारी ग्रेजुएटी का पैसा हमें मिलना चाहिए। तो उनका हक है, उन्हें मिलना ही चाहिए। अब ग्रेजुएटी का पैसा उनको देने के हकदार है वो कॉन्ट्रैक्टर है, न कि महापालिका है, क्योंकि महापालिका में ये सीधे काम पर नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसा नहीं देता है तो उस परिस्थिति में इनके साथ अन्याय होता है और उसके लिए जिम्मेदार महानगर पालिका धरी जा सकती है। तो महानगर पालिका को चाहिए कि इनका ग्रेजुएटी का पैसा इनका सिक्योर हो, उसके लिए महानगर पालिका कदम उठाए और निश्चित तौर पर आयुक्त इस बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोचेंगे। जब तक कॉन्ट्रैक्टर इनको इनका पैसा नहीं देगा तब तक महानगर पालिका खुद कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास नहीं करेगी। ये बट ऑब्वियस है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ ग्राउंड पर उतारा गया है। ये पूरा उतारा इसके लिए गया है कि कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाए। तो इसके पीछे राजनीति एक कारण है, जो हमने आगे कहा कि चुनाव के बाद भी यहाँ राजनीति हो रही है, तो कुछ न कुछ ऐसा कारण है। एक दूसरी और बात आपको बताऊं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मुद्दा है, पिछले कुछ समय से ये कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा जाया हुआ है। ये जो विभाग है, ये विभाग है सामान्य जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट है, सामान्य आरोग्य विभाग जिसको मराठी में कहा जाता है। और इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी अनियमितताएं कहीं पकड़ी जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने वाले कामगार न होकर भी उनके नाम पर पगार उठाई जा रही थी और इसका काफी खुलासा मीडिया में पिछले लंबे समय से जारी था। तो इसी वजह से महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट ये सब परिस्थिति बदल गई तो कॉन्ट्रैक्टर ये चाहते हैं कि जो उनको किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना है वो न करना पड़े और उनका कॉन्ट्रैक्ट जारी रहे। तो कहीं ना कहीं एक खड़ा किया गया पूरा आंदोलन है और इस आंदोलन को खड़ा करके कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब वसई विरार में फिर से
राजनीतिक तौर पर बदलाव आया है। तो अब इसके परिणाम क्या होंगे देखा जाएगा। फिलहाल हम ये कहेंगे कि किसी भी एक भी कामगार के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ कामगारों से बात की तब हमने एक सवाल सिर्फ ये पूछा कि क्या जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने आपको पैसा नहीं देने के लिए मना किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बात ही नहीं हुई है। कल वो आदेश निकला, आज सुबह सुबह ये आंदोलन हुआ। इस बीच में जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कामगारों ने बात तक नहीं की और उसके बावजूद कामगार यहाँ आंदोलन पर आ गए। समझ सकते हैं आपकी ये क्या परिस्थिति है। फिलहाल कामगारों को क्या कहना है वीडियो में आगे देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी नवघर माणिपूर विभागमध्ये विश्वास म्हात्रे बोलतो। गेल्या मी 1995 पासून तर 2025 पर्यंत मी आजपर्यंत इथे नवघरमध्ये विभागमध्ये काम करत आहे। तर आमची समस्या काय आहे माहिती आहे का, आमची ग्रॅज्युएटी 2011 पासून तर 2025 पर्यंत आमची ग्रॅज्युएटी अजून ठेकेदार चेंज झालेला आहे। तर चेंज झाला तर तो जुना आहे ठेकेदार, त्याने आमची देवाण द्यावी आणि सुट्टीचे पैसे आहेत। जिम्मेदार कोण? जिम्मेदार अभी नगरपालिकाच आहे। नगरपालिका ठेकेदार दिलेला आहे, तर ठेकेदारांनी आता ठेकेदार देत नाही, तो नगरपालिकेचं नाव देतो। हा ठेकेदार रिलायबल एजन्सी हा बोलतो नगरपालिका ग्रॅज्युएटी देईल तर मी देईल असं बोलतो। तर लगता है कि आयुक्त ने आपके साथ में अन्याय किया। अगर अन्याय तो किया, एकाएक आप ये ठेका चेंज करने के से हम लोग को कर्मचारी से मीटिंग लेना मांगता, कुछ बोलना मांगता था, पर हमारा इतना साल से काम किया है तो उसका क्या मालूम है। अब हमारा मुबदला ग्रेजुएटी और छुट्टी का, वो ठेकेदार चेंज होता है, वो जुना उसने देना हमारा छुट्टी का पैसा और बोनस का जो अनुदान है वो उसका वो देना पड़ेगा उसको। तभी उसके बाद दो ऐसा ठेका, पहले वो हमारा पूरा होता नहीं। वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे आप क्या करने वाले? तो हम लोग अभी कामगार एकजुट होके कुछ अभी लेटरबाजी करके हम लोग ऐसा काम बंद करेंगे, लेटर देके पुलिस चौकी का सब लेके। उसके बाद हम लोग को कैसा इतना साल से काम किया, आज 28 बरस हो गया, हम लोग को लगता है आज तो कल परमानंट होगा। म्हणजे आम्हाला इथून आज नाही तर उद्या परमानंट करतील असं आशेने आम्ही आलेलो। लेबर कोर्टाने आदेश भी दिलेला आहे आम्हाला आमच्या कर्मचारीला, जेव्हा गरज पडली या लोकांना समाविष्ट करा, हा कोर्टाने आदेश दिलाय। तर जे वसई विरार महानगरपालिकाचे जे साहेब होते त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केलेली होती, ते बोलते आम्ही तुम्हाला विचार केला जाईल जेव्हा भरती होईल। पण जे आता नवघर माणिपूर जेवढी स्टाफची माणसं पुरी जुनी आहेत, 28 वर्षापासून आहेत, पण त्याचा आम्हाला काही निकाल देत नाही हे लोक। आज करू उद्या करू आश्वासन देतात। कोर्टाने आदेश देऊन सुद्धा तुम्ही नवघर माणिपूर या विभागामध्ये सफाई कामगार कुठलेच परमानंट नाहीत, पण तुम्ही या लोकांना परमानंट करण्याचा कायदा आज महानगरपालिकेला का घेत नाही असं एक प्रश्न असा आहे हा की काल संध्याकाळी तो आदेश आला बरोबर, हा त्यानंतर तुमच्या ठेकेदारावरून कधी बोलणं झालं? ठेकेदाराची आमची बोलणी काय झाली नाही, त्या आज सकाळीच बोललेलं आहे, आम्हाला ठेका भेटलेला आहे। ऐका, आपण कसं सांगू शकता की ठेकेदारांनी हात वर केलेले मी तुमच्या ग्रॅज्युएटीचा पैसे देणार नाही? काय राजकारण काय आहे? नाही ठेकेदार आता नवीन आला त्याचा सवाल ना, जुने ठेकेदाराला बोलवलेलं तो बोललेला आहे आम्ही हा। माननीय आयुक्त साहेब काय बोलले की आम्ही ठेका देणार नाही आणि देवाणघेवाण जेव्हा तुमची देवाणघेवाण सर्व पूर्ण होईल तेव्हाच आम्ही ठेका देऊ। ऐक साहेब, पण ठेकेदारांनी तुम्हाला नकार दिली का आम्ही पैसे देणार नाही असा? ठेकेदार काय सांगतो, त्यांनी नकार दिला नाही, त्यांनी महापालिकेने दिले ते मी तुम्हाला देईन असं ठेकेदारांनी सांगितलं। माननीय हितेंद्र ठाकूर आप्पा यांच्या जवळ गेलो, त्यांनी आयुक्तांना सांगितलं आम्ही त्यांची मिटिंग घेतली आणि मिटिंग घेऊन त्यांनी आश्वासन दिलं, लेखी काय नाही दिलं। आता ठेकेदार आलेला आमचा रिलायबल एजेंसी। एक मिनट, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो महानगर पालिका आयुक्त या कमिश्नर के खिलाफ क्या करेंगे वो बताओ। हम आंदोलन करेंगे, काम बंद आंदोलन करेंगे। काय सांगणार तुमचं नाव काय? मी ना फकीरा बोढारे, मी 20 वर्षापासून इथे सर्व्हिस करते। तर असं रात्री कळलं की उद्या सकाळी काम बंद आहे। मग जर आताच निवडणुका झाल्यात पण अजून बॉडी बसलेलीच नाही, नगरसेवक महापौर वगैरे कोण आलंच नाही, तर मग असा कसा निर्णय झाला रातोरात? एवढंच आमचं म्हणणं आहे सगळ्यांचं, दुसरं काय नाही।
ग्रॅज्युटी ड्यू सुट्टीचे पैसे लगेच ठेकेदार चेंज होत आहेत आणि मला असं वाटतं की 1 तारखेपासून ठीक होतं नवीन जर ठेकेदार येणार असेल इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं कि किसी जिम्मेदार तर सर आम्ही सांगू नाही शकत कोण आहे कोणी रातोरात कोणी केलंय ते आपल्याला राजकारणात आहे सर राजकारण काय नाही सर राजकारण चालू आहे सगळं पण आमची फसवणूक होते सर हे आम्हाला दिसतंय आम्हाला सगळं काही टायमिंगवरती भेटत नाहीये आता आमचा ठेकेदारच पहिले तर आमच्या ठेकेदाराने आम्हाला काही कळवलं ना काय नाही बंदी झाला दुसरा नवीन ठेकेदार कसा येऊ शकतो आमचे एवढे पैसे पाणी जे आमचे ग्रॅज्युटी आमच्या आई बाबांच्या जमान्याचे सगळे पैसे बाकी आहेत ते कुठून देणार आहेत कोण देणार आहेत आमचं तेच मागणं आहे आम्हाला आमचे भत्ते सगळे भरून द्यायला पाहिजे नंतर नवीन ठेकेदार यावा पगार वाढवून द्यायला पाहिजे आम्हाला कायमस्वरूपी करायला पाहिजे निर्णय आम्ही जे घेतले आम्हाला आमचा हक्क भेटायला पाहिजे सगळ्यांचा तोपर्यंत काम बंद असणार कोणी काम जाणार नाही 2016 में पेमेंट बढ़ गया था उसके बाद बढ़ा ही नहीं है त्याच्यानंतर वाढलेलंच ना काय जे वाढतं ते डीए वाढतं तेच महागाई बघता जिम्मेदार कौन है? आय डोंट नो आताच काही जिम्मेदार आम्ही नाही सर आम्हाला माहितच नाही सगळी गोष्ट लपून आहे आम्हाला काही माहित नाही सर हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।